गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम आज की क्लास के अंदर आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल के अंदर ए और एन का यूज है वो कैसे कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आज की क्लास है वो आर्टिकल की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। आर्टिकल का जो संपूर्ण जानकारी है वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। ए और एन का यूज है वो कहाँ और कैसे किया जाता है। इससे पहले हम आर्टिकल द पढ़ चुके हैं और ए और एन की जो बेसिक जानकारी है उसको हमें पीछे ही क्लास के अंदर सीख चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने वो क्लास से नहीं देखी है तो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाके पहले ए और एन की जो बेसिक जानकारी है और द आर्टिकल का यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है वो पहले समझे। देन उसके बाद ये आर्टिकल की शेष और बची हुई जो जानकारी है कि आर्टिकल ए और एन का यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है वो समझिए आज की क्लास के अंदर। तभी देखिए आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आर्टिकल ए और एन की संपूर्ण जानकारी एक ही क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल से संबंधित 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 4 नंबर के। आर्टिकल बहुत ही क्या है, इजी टॉपिक है समझने के ऊपर। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से समझा तो आप क्या है आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करते हैं। ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे वो हम पीछे की क्लास में भी सीख चुके हैं और आज की क्लास के अंदर भी सीखेंगे। तो अभी आप देखिए आर्टिकल ए और एन का यूज है वो कहाँ कहाँ होता है। अब रूल नंबर 1 है, देखिए प्लुरल नाउन के साथ है नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। प्लुरल नाउन बहुवचन करता होंगे वहाँ पे आर्टिकल का यूज है वो नहीं किया जाता है। सबसे पहले रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझिए। रूल है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आर्टिकल का टॉपिक है समझने पे बहुत आसान है, रटने के ऊपर आसान नहीं है। इसीलिए आप जो आर्टिकल का टॉपिक है इसको आप साउंड के माध्यम से अच्छे से समझें कि कहाँ कहाँ पे साउंड का यूज होता है। उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, बाकी के साथ है आर्टिकल ए द का यूज करते हैं। तो आज की जो संपूर्ण जानकारी है आर्टिकल ए और एन के ऊपर है और द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं वो हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अभी रूल नंबर 1 है, इसको आप समझिए कि प्लुरल नाउन होते हैं जो बहुवचन करता, सिंगुलर नाउन और प्लुरल नाउन बहुवचन कर्ता के साथ है नो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ब्लैंक बुक्स आर ए मेड ऑफ पेपर। दूसरा एग्जाम्पल है मैंगोज आर ग्रोन इन ए बिहार। अब देखिए जो रूल हमने आज की क्लास के अंदर बनाए हैं और वो रूल्स है हम समझेंगे, उसका साथ में क्या है एक्सेप्शन भी है कि किसके साथ आर्टिकल का यूज होता है और किसके साथ आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो प्लुरल नाउन के साथ है वो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब प्लुरल नाउन है बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ आर्टिकल का यूज है वो नहीं करेंगे। लेकिन आगे समझिए क्लास के अंदर क्या है वो देखिए। प्लुरल नाउन बहुवचन कर्ता के साथ है आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ब्लैंक बुक्स आर मेड ऑफ ए पेपर। नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, ये हम पीछे ही क्लासों के अंदर समझ चुके हैं। अब नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, लेकिन प्लुरल नाउन के से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो बुक्स है, मैंगोज है, ये क्या है प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन है तो इससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए रूल नंबर 1 का एक्सेप्शन क्या है, लेकिन पर्टिकुलराइज्ड हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वो चीज़ वहाँ की क्या है बेटर है।
अब कहाँ की बेटर है ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ब्लैंक मैंगोज ऑफ बिहार आर ए बेटर। जो आम है वो बिहार के क्या है, बेटर है, वहाँ के क्या है वो पर्टिकुलराइज्ड बेटर है वो, इसीलिए आर्टिकल है द का यूज करेंगे। तो इसको आप कंपेयर करके अच्छे से समझिए कि जब प्लुरल नाउन ओनली क्या है प्लुरल नाउन होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन वो चीज़ वहाँ की क्या होगी, स्पेशल होगी, पर्टिकुलर होगी। अब बिहार के आम क्या है, स्पेशल है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ओनली प्लुरल नाउन है तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ कहीं से भी स्पेशल होगी उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब मैंगोज ऑफ बिहार आर ए बेटर, ये वहाँ का क्या है, स्पेशल आम है, इसीलिए उससे पहले आर्टिकल यूज करेंगे। अब कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि वो वहाँ की क्या है, पर्टिकुलराइज्ड चीज़ है, आम है, वो क्या है, स्पेशल, इसीलिए द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि द आर्टिकल का यूज है यहाँ पे क्यों किया है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। रूल नंबर 2 है, प्रत्येक रूल के अंदर क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। दोनों चीज़ें क्या है साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे क्लास के अंदर। और क्लास के लास्ट में मैं आपको ऐसे बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से कि आर्टिकल है उसको आप कैसे लगाएंगे, देखते ही क्या है पहचान जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो आप हमारे साथ क्लास के अंदर बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक है वो ट्रिक है वो भी आप अच्छे से समझिए। तो अभी देखिए इस रूल नंबर 2 में भी क्या है, एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो समझिए। बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जो बीमारी है उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बीमारी है लेकिन कुछ बीमारियां क्या है वो स्पेशल है, उसके लिए क्या है आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे वो हम आगे की क्लास के अंदर समझेंगे। अभी तो आप यही समझिए कि बीमारियों के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंटिंग है, नहीं का यूज किया गया है, नहीं होता है। अब देखिए ब्लैंक कैंसर इज ए फैटल डिजीज, उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अब कैंसर है ये क्या है, बीमारी है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मोहन इज ए सफटेड फ्रॉम ए फीवर, इसमें भी क्या है बुखार है, तो उससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम क्या है वो स्पेशल है, उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे। वो बीमारियों के नाम क्या है हमें रटना है। अगर उस बीमारी का नाम अगर परीक्षा के अंदर पूछ लिया तो उससे पहले जो आर्टिकल यूज करना है वो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे वो हम आगे क्लास के अंदर सीखेंगे। लेकिन ओनली बीमारी का नाम आए, अगर सिंगुलर एक बीमारी का नाम आए तो वहाँ पे क्या करेंगे, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। अब कौन कौन सी बीमारी है जिसके साथ हमें आर्टिकल का यूज करना है, वो बीमारियों के नाम कौन से है वो हमें क्या करना है, रटना है ओनली। उसके साथ हमेशा के लिए आर्टिकल का यूज करना है, लेकिन वो कौन सा आर्टिकल का यूज करना है वो हम आगे क्लास के अंदर समझेंगे। अब एक्सेप्शन देखिए कि कौन कौन सी वो बीमारी है जिसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये जो 6 बीमारियां हैं इसको आप घोट के पी जाना, इसको आप रट लेना। अगर ये बीमारियां अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाए तो आपको इस बीमारी के साथ आर्टिकल द का यूज करना है। अब ये बीमारियां कौन कौन सी है, ये 6 बीमारी है, इसको आप रट लेना, घोट के पी जाना इसको।
प्रत्येक को, इसके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। नंबर 1 फ्लू, नंबर 2 क्रेप्स, नंबर 3 रिकेट्स, नंबर 4 मिचेल्स, नंबर 5 मम्प्स, नंबर 6 प्लेयू। ये जो 6 बीमारियां हैं, ये अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको, तो इन बीमारियों के साथ हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। प्रत्येक बीमारी के साथ क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब देखिए, ओनली बीमारी का नाम आए तो वहाँ पे क्या है, आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन ये जो 6 बीमारियाँ हैं, फ्लू, क्रेप्स, रिकेट्स, मिजेल्स, मप्स, प्लेयू, ये 6 बीमारियां हैं, तो इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसको आप घोट के पी जाना, 6 बीमारियों को इसके साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और ये जो 6 बीमारियों से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। बाकी बीमारी के साथ है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि बीमारियों के नाम के साथ है किसके साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है, किसके साथ आर्टिकल का यूज है वो नहीं किया जाता होगा। ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने जो पीछे की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए उसके आधार पे ये रूल्स है और एग्जाम्पल है ये तैयार किए गए हैं। अगर आपने क्लास पूरी देखी आर्टिकल की, तो आज के बाद आप आर्टिकल के बारे में ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आर्टिकल को हमें कहाँ और कैसे यूज करें। इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। आर्टिकल से संबंधित प्रत्येक परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को आप अच्छे से समझें। आर्टिकल का टॉपिक है, ये समझने के ऊपर ही सरल है, रटने के ऊपर सरल नहीं है। इसीलिए आप आर्टिकल को अच्छे से समझिए कि ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, द आर्टिकल है वो कहाँ पे यूज करते हैं, किसके साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं, किसके साथ नहीं करते हैं। साथ साथ में आप नोट्स है वो भी बनाते रहिए, ताकि आप परीक्षा के टाइम पे रिवाइज करें तो आपका समय है वो बचत रहे। बार बार क्या है, रिपीट करते रहेंगे नोट्स को, तो आपको क्या है समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसीलिए आप साथ साथ में नोट्स है वो बनाते रहिए। अभी आगे क्लास के अंदर देखिए, नेक्स्ट रूल है वो क्या है, रूल नंबर 3 है। इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है वो हम आगे क्लास के अंदर समझेंगे क्लास में। जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है तो स्पेस के साथ नो आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो हम आगे क्लास के अंदर समझेंगे। पहले हमें क्या समझना है, स्पेस के 2 अर्थ निकलेंगे। अब 2 अर्थ कौन कौन से निकलेंगे ये हमें सेंटेंस को पढ़ने पे पता चलेगा कि अर्थ है वो क्या निकल रहा है सेंटेंस का। अब देखिए, रूल नंबर 3 है कि जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष होता है, स्पेस है इसका अर्थ अंतरिक्ष मतलब आकाश के बारे में सेंटेंस का निकलता हो, तो वहां पे नो आर्टिकल का यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पेस का अर्थ सेंटेंस पढ़ने पे हमें ये पता चले कि इसका जो अर्थ है ये अंतरिक्ष से संबंधित है, तो हमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू ब्लैंक स्पेस, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उसके लिए अगर क्वेश्चन पुटअप किया गया पूछा गया है, तो वहाँ पे क्या है, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आप देखिए स्पेस के क्या है 2 अर्थ निकलेंगे। अगर अंतरिक्ष से संबंधित अर्थ निकले, सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका जो अर्थ है अंतरिक्ष से संबंधित है, तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन
स्पेस का अर्थ क्या निकले, जगह से संबंधित निकले। ये हम आगे एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्पेस का एक अर्थ हमने वो पढ़ लिया कि अंतरिक्ष से संबंधित होगा तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन स्पेस का अर्थ है जगह से संबंधित निकलेगा तब आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये आप आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए क्लास के अंदर। लेकिन जब स्पेस का अर्थ, अब देखिए, लेकिन जब स्पेस का अर्थ है जगह से संबंधित, जगह हो, तब क्या है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब स्पेस के दो अर्थ हो चुके हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिए हैं क्लास के अंदर है कि स्पेस का अर्थ अगर अंतरिक्ष होगा ओनली तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन स्पेस का अर्थ जगह से संबंधित होगा, धरातल से जुड़ा हुआ जगह, उससे होगा तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। मतलब क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्क है इसके अंदर कार का जो स्पेस है वो पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में अर्थ निकल के आ रहा है वो क्या है, जगह से संबंधित आ रहा है कि जो कार है उसको पार्क कर रहे हैं तो जो स्पेस है वो क्या है, पर्याप्त नहीं है। इसीलिए धरातल से जुड़ा हुआ जगह से संबंधित जो स्पेस का अर्थ निकलता है वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। मतलब कार जो खड़ी करने के लिए है वहाँ पे क्या है, पर्याप्त जगह नहीं थी। तो इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो अंतरिक्ष से संबंधित रहेगा स्पेस का अर्थ तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर धरातल से जुड़ा हुआ स्पेस का अर्थ है जगह तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो इसी रूल्स के अंदर भी क्या है, दो सेंटेंस क्लियर होते हैं। प्रत्येक के अंदर हमने कंपैरिजन किया है कि अच्छे से समझें एग्जाम्पल, और जहाँ पे सेंटेंस में कंपेयर होगा तो वहाँ पे क्या है, अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रत्येक रूल्स है इसके अंदर एक्सेप्शन भी साथ में दिया हुआ है ताकि दोनों को क्या है, कंपैरिजन करके अच्छे से समझे क्लास के अंदर। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आर्टिकल का जो संपूर्ण जानकारी है वो आज की क्लास के अंदर हम सीख रहे हैं। ए और एन और द का यूज है वो कहाँ कहाँ होता है और कैसे करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, उसका हमने क्या है, एक्सेप्शन है साथ में दिया, वो भी एग्जाम्पल के साथ क्लास के अंदर हम समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट रूल्स है वो समझिए। रूल नंबर 4 है, आज का सेशन है वो बहुत ही गजब का होने वाला है। रूल नंबर 4 है, ये बहुत ही गजब का रूल है। इसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर इसको हम ट्रिक के माध्यम से इतना आसानी से पढ़ेंगे रूल नंबर 4 को कि आपको देखते ही क्या है क्वेश्चन के अंदर पहचान जाएंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। आज का जो सेशन है बहुत ही गजब का सेशन है, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और आर्टिकल की जो संपूर्ण जानकारी है वो एक ही क्लास के अंदर हमें सीख जाएंगे। आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि आर्टिकल से जो संबंधित क्वेश्चन है वो हमारा गलत हुआ है। सिर्फ आप इसको क्या है, अच्छे से समझे, रटने की कोशिश नहीं करें क्लास को। अब रूल नंबर 4 है, ये देखिए बहुत ही गजब का रूल है। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, लेक्स, अगर ये वर्ड्स आए तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज है वो नहीं किया जाता है, नो आर्टिकल। रूल नंबर 4 है, इसको आप अच्छे से समझिए कि हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेल का मतलब होता है नरक, गॉड भगवान, हेवन स्वर्ग, हेल नरक, गॉड भगवान, पार्लियामेंट सांसद, लेक्स जिलों के नाम के पहले नो आर्टिकल का यूज किया जाता है।
अब अगर पीछे किसी विद्यार्थी ने अगर क्लासें देखी है तो पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि सर आप बोल रहे थे कि पानी से संबंधित जो भी स्रोत है, समुद्र है, महासागर है, द्वीप है, झीलें हैं, नदियाँ हैं, उससे पहले आप बोल रहे थे कि द आर्टिकल का यूज होगा। उसके साथ जैसे नदियाँ है, द आर्टिकल का यूज होगा, समुद्र है, द आर्टिकल का यूज होगा। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, झील ओनली क्या है, अगर झील आए तो वहाँ पे आपको क्या है, आर्टिकल यूज नहीं करना है। अब इसको आप अच्छे से समझिए, पहले ये कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि जहाँ पे आपको सेंटेंस में झील लिखा हुआ मिले तो आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है। झील ही अगर एक टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो उससे पहले आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। बाकी सभी बाकी जो बचे हैं उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। समुद्र है, महासागर है, नदियां है, द्वीप है, खाड़ी है, इसके साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि बाकी जो पानी के स्रोत है उसके साथ तो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। झील अगर आए, ये एक्सेप्शन है एक, झील आए तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब बाकी जो बचा रूल्स के अंदर ये देखिए, हवन, स्वर्ग, हेल, नरक, गॉड, भगवान। अब इसको क्या है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ये हमारे क्या है, पूरा याद रहेगा। देखिए ट्रिक क्या है इसका, स्वर्ग, नरक, भगवान के हाथ में, तो ये तीनों जो टॉपिक दिया हुआ है, स्वर्ग, नरक, गॉड, भगवान, स्वर्ग, नरक, भगवान के हाथ में। वैसे देश में क्या है, भगवान क्या है, संसद, पार्लियामेंट। देश में क्या है, भगवान कौन है, संसद, पार्लियामेंट। इसके ऊपर क्या है, पार्लियामेंट पे सभी का भरोसा होता है, न्यायपालिका के ऊपर कि हमें क्या है, न्याय मिलेगा। यहाँ पे सबका भरोसा होता है। तो इसको आप याद करेंगे तो याद करने का जो ट्रिक है, स्वर्ग नरक भगवान के हाथ में, तो दो वर्ड्स है, हेवन और हेल। ये क्या है, हमें याद रहेंगे ट्रिक के माध्यम से कि स्वर्ग नरक भगवान के हाथ में, वैसे देश में भगवान है, संसद को माना जाता है। तो इसको आप याद करने में क्या है, इजी वे में याद कर सकते हैं कि स्वर्ग नरक भगवान के हाथ में, वैसे देश में भगवान कौन है, संसद को माना जाता है, पार्लियामेंट को माना जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल है वो समझिए। हेवन का मतलब होता है क्या है, स्वर्ग। हेल का मतलब क्या होता है, नरक। गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान। पार्लियामेंट, संसद। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल एक है, गो टू हेल। इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। द बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट। इससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। आई लाइक पिछोला लेक। जो पिछोला झील है, अगर झील का क्वेश्चन आए तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ब्लैंक गॉड्स रेजिडेंस इन ए हेवन। तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको क्लास के अंदर बस सिर्फ क्या है, ये चार वर्ड्स है, ये याद रखने हैं। हवन का याद रखना है, स्वर्ग, हेल, नरक, गॉड, भगवान, पार्लियामेंट, संसद, लेक्स, झीलें। अब झील का क्वेश्चन है, यह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि पानी के जो बाकी के स्रोत है, समुंदर, नदियाँ, खाड़ी, समुंदर, महासागर, जो भी है उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन के अंदर झील अगर आए तो झीलों के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। वो हमने क्लास के अंदर एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। ये रूल्स है, इसको आपने अच्छे से अपने दिमाग के अंदर समझ लिया होगा कि जो आर्टिकल का यूज है, हवन से पहले नहीं किया जाता है, हेल से पहले नहीं किया जाता है, गॉड से पहले नहीं किया जाता है, पार्लियामेंट
और लेग्स, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है वो देखिए, रूल नंबर 5 है। ये भी बहुत गजब का रूल है। देखिए, प्रत्येक रूल के अंदर क्या है, साधारण वाक्य भी साथ में दिए हुए हैं और उसका एक्सेप्शन है वो भी दिए हुए, ताकि आप अच्छे से कंपेयर करके क्लास के अंदर समझें, वो भी एग्जाम्पल और रूल्स के माध्यम से। अब देखिए, रूल नंबर 5 क्या है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले उसके लेखक का नाम जुड़ा हुआ हो तो नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इसके अंदर भी क्या है, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बनेगा, एक्सेप्शन का बनेगा, एक क्या है, साधारण वाक्य बनेगा। अब किसके साथ आर्टिकल का यूज करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, ये समझिए आप। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले उसके लेखक का नाम जुड़ा हुआ हो तो नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखिए, जैसे रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, वाल्मीकि। रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, इसका मतलब रामायण से पहले उसका राइटर का नाम है। अगर राइटर का नाम आ जाए, धार्मिक ग्रंथ से पहले उसका राइटर का या लेखक का जो नाम आ जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बाण भट्ट कादम्बिनी, इससे पहले भी क्या है, राइटर का नाम है बाण भट्ट कादम्बिनी, तो इससे पहले भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ है और उससे पहले जो धार्मिक ग्रंथ है के नाम से पहले उसका लेखक, राइटर, लिखने वाला, उसका नाम अगर साथ में आए तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अब लेकिन में क्या है, अपवाद में, वो क्या है वो आप आगे क्लास के अंदर समझिए। यहाँ तक क्या है, ओनली धार्मिक ग्रंथ, अगर किसी ग्रंथ का नाम आए और उसके साथ उसका राइटर का नाम जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ओनली धार्मिक ग्रंथ के नाम हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इससे हमें यह पता चला है रूल से कि धार्मिक ग्रंथ से पहले उसके राइटर का नाम जुड़ा हुआ हो तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ओनली धार्मिक ग्रंथ का नाम हो अकेला। अब अकेला के अंदर एग्जाम्पल 1 देखिए, जैसे गीता, एग्जाम्पल 2 है बाइबल, एग्जाम्पल 3 है रामायण। अब पहले रामायण से पहले क्या जुड़ा हुआ था, वाल्मीकि, वो उसके राइटर का नाम है, वो जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली रामायण दिया हुआ है, ओनली रामायण दिया हुआ है तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि धार्मिक ग्रंथ के साथ उसके राइटर का नाम जुड़ा हुआ हो तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथ अकेला हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आर्टिकल का यूज है वो धार्मिक ग्रंथ के साथ अगर राइटर का नाम जुड़ा हुआ होगा तो कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन क्या है, अगर सिंगल धार्मिक ग्रंथ का नाम हो तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है और साधारण भी है, तो दोनों हमने क्लास में अच्छे से समझ लिए हैं। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, रूल नंबर 6 बहुत ही गजब का रूल है। इसमें देखिए आप, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। इसमें रूल में देखिए, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ है नो आर्टिकल का यूज किया जाता है। आप देखिए, अगर ये वर्ड्स क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, अगर ये दिया हुआ हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज है वो नहीं किया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए, जैसे राजस्थान इज एन ब्लैंक है वेस्टर्न इंडिया, तो इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ये जो 4 वर्ड्स है इसको आप याद रखिए, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न।
इसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल 2 है, स्वीडन इज एन ब्लैंक है नॉर्दर्न यूरोप, तो इससे पहले भी क्या है, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन आर्टिकल का यूज कहाँ पे होगा वो आप आगे क्लास के अंदर समझिए। अब देखिए, लेकिन दिशाओं में द आर्टिकल आता है। अब जैसे दिशाएं होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस चारों के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज करेंगे, ये आप घोट के पी जाना। अगर दिशाओं के नाम आए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर क्या हो, जो चार जो आपको रूल दिए हैं, 4 वर्ड्स उसके अंदर दिया है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, अगर ये दिया हुआ हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दिशाओं के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये आप दोनों कंपेयर करके क्लास के अंदर अच्छे से समझे कि किसके साथ आर्टिकल का यूज होगा और किसके साथ नहीं होगा। तो जिसके साथ आर्टिकल का यूज होगा वो क्या है, चारों दिशाएं हैं। अगर दिशाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज हमेशा करेंगे। लेकिन कौन सी आर्टिकल का यूज करेंगे, दिशाओं से पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखिए, द ईस्ट एग्जाम्पल है, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर दिशाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसकी आप गांठ बांध लेना कि दिशाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो आप उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ये रूल्स है, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अभी नेक्स्ट है वो देखिए, रूल नंबर 7 है। ये भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से समझिए कि इसमें क्या पूछा गया है। देखिए, रूल नंबर 7 में क्या है, बिल्डिंग और मूवमेंट्स के नाम के पहले किसी व्यक्ति स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो नो आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझिए कि रूल नंबर 7 है, इसमें क्या है। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें दी हुई है, साथ में एक्सेप्शन है वो दिया हुआ है, इसको हम अलग से समझेंगे। लेकिन पहले हमें क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग एवं मूवमेंट के नाम के पहले किसी व्यक्ति स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे जयपुर एयरपोर्ट, विक्टोरियन पैलेस, जयसिंह पैलेस। अब देखिए, इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज है नहीं किया जाता है। जयपुर एयरपोर्ट से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। विक्टोरियन पैलेस के नाम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जय सिंह पैलेस है उसके नाम के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ये हम अच्छे से ऊपर रूल्स में समझ चुके हैं कि बिल्डिंग और मूवमेंट के नाम के पहले किसी व्यक्ति स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते। लेकिन क्या है, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द आर्टिकल आएगा। अब ऐतिहासिक इमारत क्या है वो देखिए, जैसे ताजमहल है तो ताजमहल से पहले आर्टिकल आएगा। रेड फोर्ट है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। कुतुब मीनार है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा। हवा महल है तो उससे पहले भी आर्टिकल आएगा। लेकिन कौन सा आर्टिकल आएगा, इन सभी के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आर्टिकल द का यूज है वो ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ किया जाता है। लेकिन पहले क्या था, बिल्डिंग और मूवमेंट्स के नाम के पहले किसी व्यक्ति या स्थान का नाम जुड़ा हुआ हो, किसी व्यक्ति या स्थान का नाम अगर साथ में जुड़ा हुआ हो तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे जयपुर एयरपोर्ट है, जयसिंह पैलेस है, विक्टोरियन पैलेस है, इसके साथ क्या है, व्यक्ति स्थान का नाम जुड़ा हुआ है तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल 1 है ताजमहल, तो उससे पहले आर्टिकल है द का यूज करेंगे। द ताजमहल, द रेड फोर्ट,
द कुतुब मीनार, द हवा महल। तो ऐतिहासिक इमारतों के साथ हमेशा के लिए आप क्या है, द आर्टिकल का यूज करेंगे। आर्टिकल से जितनी संपूर्ण जानकारी थी वो हमने क्लास के अंदर सीख लिया है। किसके साथ ए का यूज करते हैं, किसके साथ एन का यूज करते हैं और किसके साथ है द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ए एन दी आर्टिकल की हमने संपूर्ण जानकारी है वो सीख लिए। इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन भी क्या है, पुटअप होने वाला नहीं है। अगर आपने तीनों क्लासे आर्टिकल से संबंधित पूरी देखी है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन क्या है, नहीं आने वाला है। आर्टिकल की संपूर्ण जानकारी है वो हम सीख चुके हैं, ए एन डी आर्टिकल की। आज की जो क्लास है ये आपको कैसे लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।